और धरातल में भी हम बढ़त में है। गुजरात और हिमाचल में सरकार बनाएंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। यूपी में 3 सीटों पर हुए चुनाव और अन्य राज्यों में हुए चुनाव को लेकर लखनऊ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने हिमाचल और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 3 जगहों पर उपचुनाव हो चुके हैं। उपचुनाव में क्या नतीजे आएंगे? चुनाव के परिणाम हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतेगी। सर, बाकी जगहों पर जो राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई। देखिए, एग्जिट पोल से भी हम लोग बढ़त में है और वास्तविकता के धरातल में भी बढ़त में है। इसलिए गुजरात और हिमाचल में भाजपा सरकार पुनः वापसी कर रही है। सैफुल हसन के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। खबर लखनऊ से। उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। बीजेपी अच्छे ढंग से चुनाव लड़ी, जनता का आशीर्वाद बढ़ा है और लोगों ने निष्पक्ष भाव से मतदान किया है। गुजरात और हिमाचल में बीजेपी सत्ता में आ रही है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। अन्य राज्यों के चुनाव में एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि हमें सभी जगह जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 3 उपचुनाव हो चुके हैं, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 उपचुनाव में बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ी है और जनता का आशीर्वाद जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर बीजेपी को मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लगाव है, जो जनता का आशीर्वाद है, वो और बढ़ा है और योगी जी के लाइन ऑर्डर की वजह से लोग निष्पक्ष भाव से मतदान स्थल तक पहुंचे हैं। मैं कह सकता हूं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त हासिल होगी, हम चुनाव जीतेंगे। अक्सर कई राज्यों में भी चुनाव हुए हैं और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कई राज्यों में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में आप देखते हैं कि हम गुजरात में हम स्पष्ट थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं और हिमाचल में भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और जो सुशासन है, जो दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विश्व गुरु का दर्जा भारत माता को बनाने का है, वो तेजी के साथ लोगों के दिलों में बैठ कर गया है। लोगों का मानना है आदरणीय मोदी जी एकमात्र ऐसे हमारे नेता हैं जो भारत को उसी खोई हुई गरिमा को वापस दिला रहे हैं। वीडियो कॉल सैफुल हसन के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और खबर प्रयागराज से, जहां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई हुई। श्रृंगार गौरी केस में कल फिर से होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग पर सुनवाई और अधिवक्ता विष्णु जैन कोर्ट में रखी अपनी दलील। औरंगजेब की आलमगिरी किताब का हवाला दिया और किताब में मंदिर ध्वस्त करने की राजाज्ञा का उल्लेख भी किया और ब्रिटिश लेखक की पुस्तक का भी हवाला दिया गया है। विवादित परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, विष्णु जैन ने कहा है और कोर्ट में पुराने मंदिर का नक्शा भी दिखाया गया। साथ ही स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ के चारों तरफ 8 मंडप थे और जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई। तो श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई को और क्या अहम बातें रही वो भी आप जान लीजिए। जिला जज वाराणसी की कोर्ट के फैसले को चुनौती दिया गया और 12 सितंबर को फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है।